जैसा कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम आप लोगों के बीच पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर को लेकर के आए थे और एक्सप्लेन भी किए थे। उससे जुड़ा हुआ नोट जो है आज हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं कि क्या कैसा नोट और कंसेप्ट बनने जा रहा है यहाँ पे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर से। चलिए हम उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर जैसा कि हम उस दिन पढ़े थे कि पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर को CP से दिखाया जाता है, P फॉर पैरेलल, एंड C से होता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर CP बराबर फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 मेनी मोर। जितने कैपेसिटर्स को हम अरेंज करेंगे उतना का समेशन करेंगे, जोड़ करेंगे। यहाँ पर नोट नंबर पहला है फॉर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर। आइडेंटिकल का मतलब होता है समान, कि यदि n अगर कैपेसिटर आपस में समान हो, मान लीजिए जैसे कोई आगे बोला कि 5 क्वांटिटी है या 5 कलम ही है और पांचों कलम आपस में बराबर है, समान एक जैसा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या कि C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 बराबर डॉट 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 बराबर, वो क्या हो गया, यानी कि सभी आपस में बराबर है और टोटल के टोटल जो है C के बराबर है। और हम जानते हैं कि CP बराबर जो होता है C, मान लीजिए C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। C1 भी होगा तब पर भी उसके जगह पर C पुट करेंगे, C2 भी होगा उसके जगह पर C पुट करेंगे, C3 भी होगा उसके जगह पर हम C पुट करेंगे। इसका मतलब ये कि CP बराबर C प्लस डॉट 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 टू n क्यों आया, क्योंकि ऊपर में हेडिंग ही बना हुआ है n आइडेंटिकल कैपेसिटर, यानी कि n समान कैपेसिटर के लिए। तो यहाँ पर देखिए कि आप लोग पढ़े होंगे, जैसा हम एक बात बताते हैं कि अगर कोई पूछ दे 3 प्लस 3 कितना होता है, तो आप बोलिएगा कि 9 हो जाएगा। क्या हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते 3 इंटू 3, या अगर मान लीजिए अगर इसमें एक और 3 जोड़ दिए, इसे जोड़ेंगे तो 12 आएगा। क्या हम इसे नहीं लिख सकते 3 इंटू 4 तब जाकर 12? एकदम लिख सकते। इसका मतलब ये कि जो संख्या जितनी बार आए, कितनी बार आया है उतनी बार से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर C जो है वो n टाइम्स आया हुआ है, n बार। इसका मतलब C को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, n से, और मेरे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा CP बराबर हो जाएगा NC बोलिए या CN बोलिए। अब यहाँ पर बहुत बात ये होती है कि फॉर्मूला याद तो रह जाता है, बट यहीं पर अगर कोई क्वेश्चन अराइज कर दे कि n क्या है तो मालूम नहीं, C क्या है मालूम नहीं, तो फिर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा दिया गया है कि n मतलब होता है नंबर ऑफ कैपेसिटर, यानी दैट मीन कैपेसिटरों की संख्या, और C है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी कि वो जो कैपेसिटर होगा उसके कितने कैपेसिटेंस होंगे वो। उसके बाद नोट नंबर दूसरा जो है हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं, और वो दूसरा नोट ये है कि आप n आइडेंटिकल के लिए सीरीज में भी पढ़े थे और आप n आइडेंटिकल के लिए पैरेलल में भी पढ़े। दोनों में कुछ ना कुछ एक संबंध बनेगा, रिलेशन बनेगी, और वो क्या बनेगा चलिए जानते हैं। अभी बताइए कि पैरेलल के लिए मैंने क्या पढ़ा, NC, और सीरीज के लिए हम पहले क्या पढ़ चुके हैं, C/N। अब यहाँ पर मैंने दोनों का रेशियो निकाला, दैट मींस CP बाय क्या निकाला, CS, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल ग्रुपिंग फॉर n आइडेंटिकल के लिए, और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज ग्रुपिंग फॉर किसके लिए, n आइडेंटिकल के लिए। दोनों का जो रेशियो होगा, CP का वैल्यू NC है और CS का वैल्यू C/N है। अब आपको पता होगा कि जो सबसे नीचे रहता है, सबसे नीचे, वो सबसे ऊपर चला जाता है ना। इसी यहाँ पे जो है डिवीजन का नियम लगता है, भाग का। ये n चला गया ऊपर, C से C कट गया, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया n², यानी कि CP बाय CS। तो पूछेगा क्या होता है तो बोलेंगे n² होता है। उसके बाद मैंने इसी बेसिस पर न्यूमेरिकल भी लिया है कि 3 कैपेसिटर्स हैं जिनके कैपेसिटेंस 2 माइक्रो है, हो सकता है 10 दे, हो सकता है 50 दे, कुछ भी दे, लेकिन हम यहाँ पर लिए 2 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जिसे जोड़ा गया है, समूहित किया गया है किसमें, पैरेलल में। तब जाकर के आप उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। अब आप बताइए कि यहाँ पर कैपेसिटरों की संख्या कितनी है, 3। इसका मतलब है n का वैल्यू कितने है, और उसमें प्रत्येक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, 2 है। अब आप बताइए कनेक्शन किसमें है, पैरेलल में। तो अब आपको बताना है कि CP बराबर क्या होता है, C इंटू N होता है। C का भी वैल्यू पता है, N का भी वैल्यू पता है, और मैंने C का वैल्यू दिया 2 माइक्रोफैराड, N का वैल्यू दिया 3। जब हम मल्टीप्लाई किए तो मेरे पास आया 6 माइक्रोफैराड। हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगर आप बनाना चाहें तो
तो आप टेक्स्ट बुक से भी बना सकते हैं, जैसे हुआ एम करीम से बना सकते हैं, जैसे हुआ आप एनसीईआरटी से भी बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये क्वेश्चन आलोक में और एम करीम में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक इजी वे क्वेश्चन से शुरुआत होती है, तो आपको बनाने में भी थोड़ा मजा आएगा, है ना। एक्सपोर्ट हो गया, छोटे देखो तो एक्सपोर्ट हो गया। आया है ना, आया, ये बहुत गड़बड़ हो जाता है। सही है एकदम, क्या चलो छोटू इसको ऑन करो, ऑन है, हो जाएगा। अब जो मेरे बीच जो टॉपिक है वो टॉपिक है राइट द डिफरेंसेस बिटवीन सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग। कहने का मतलब ये कि सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में क्या अंतर है। तो अंतर बड़ा सिंपल है, जनरली आता नहीं है क्वेश्चन, है ना, तो जानकारी लेना कोई गलत बात तो नहीं है। यहाँ पर देखना है कि हम बताए भी थे कि कैसे समझेंगे कि इसमें सीरीज है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स मेरे सामने आएंगे जिसे बहुत सारे बच्चे ढूंढ नहीं पाते हैं कि इसमें सीरीज ग्रुपिंग का कंसेप्ट लगेगा कि पैरेलल ग्रुपिंग का कंसेप्ट लगेगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि सीरीज ग्रुपिंग में ना ब्रांचिंग नहीं होता है, यानी कि पाथ जो होता है दैट मीन रास्ता वो एक ही होता है, भले ही टेढ़ा मेढ़ा हो लेकिन रास्ता एक ही है। लेकिन पैरेलल में ऐसा कुछ नहीं होता, पैरेलल में ब्रांचिंग होता है। दूसरा, सीरीज ग्रुपिंग में चार्ज सेम होता है, ठीक, लेकिन अगर कोई पूछे पैरेलल ग्रुपिंग में क्या सेम होता है तो पैरेलल ग्रुपिंग में पोटेंशियल सेम होता है। सीरीज ग्रुपिंग में पोटेंशियल डिफरेंट होता है तो उसमें चार्ज डिफरेंट होता है। इसमें 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 ये होता है। उसमें Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। उसमें n आइडेंटिकल के लिए C/n होता है और इसमें NC होता है।
यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है जो हम यहाँ पर लिखे हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे जब कोई भी सब्जेक्ट का अगर डिफरेंस लिखना हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो हेडिंग ठीक ठाक है, आप दे सकते हो। लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग, यानी कि सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग में निम्नलिखित अंतर है। दीज आर एज, ये सब इस प्रकार है। यहाँ पर लिखेंगे फॉर सीरीज ग्रुपिंग के लिए, उसके बाद फॉर पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है कि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होता है, लेकिन पैरेलल में ब्रांचिंग होता है, इट हैज ब्रांचिंग। इसमें चार्ज सेम होता है, इसमें पोटेंशियल सेम होता है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंट होते हैं सीरीज में, इसमें चार्ज डिफरेंट होते हैं। इसमें इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला होता है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C डॉट डॉट डॉट। इसमें होता है CP प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। एनालिटिकल के लिए इसमें होता है CS बराबर C/N और इसमें CP बराबर होता है NC। यानी कि यही डिफरेंस है सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग के बीच में। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो आप लोग के बीच में लेकर के आएंगे, उस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग के बेसिस का जितना भी प्रॉब्लम है उस पर। उस दिन अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें टोटली प्रॉब्लम पर ही चर्चा की जाएगी। वो प्रॉब्लम अदर बुक से भी रहेगा, उसमें स्पेशली आप लोग को अगर बनाने का मन हो तो आप NCERT का एक्सरसाइज बना सकते हो, नहीं बने तो कोई बात नहीं। जब हम आएंगे खुद बुक जब यहाँ पे बनाएंगे तो आप आसानी तरीका से बना सकते हैं। आज के लिए